दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ल्यूसेंट कंप्यूटर बुक की चैप्टर 2 की वीडियो दे रहा हूं। इससे पहले चैप्टर 1 की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 2, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज में रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। यह लकड़ी के अबेकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रोप्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एक एबेकस। प्राचीन समय में गणना करने के लिए एबेकस का उपयोग किया जाता था। अबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। गन्ना तारों में पिरोए मोती के द्वारा किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। 2. पास्कल कैलकुलेटर या पास्केलाइन। प्रथम गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियरिंग का उपयोग किया गया था, जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। 3. एनालिटिकल इंजन। सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन ऑटोमेटेड वेविंग लूम का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 10 साल के मेहनत के बावजूद वह पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर एलेफ मेनेब्री ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अगस्ता ने ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनके बाइनरी अरिथमेटिक के योगदान को जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसलिए अगस्ता को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। 4. हरमैन होलार्थ और पंच कार्ड। सन 1880 के लगभग होलार्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह होता था। उन्होंने होलार्थ 18 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। 5. प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक। सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 6. स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इडसैक। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इडसैक के अनुसार प्रचालन निर्देश, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा जिसका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडसैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था।
यह कंप्यूटर के निर्देश इंस्ट्रक्शन के अनुक्रमण सीक्वेंस को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। 7. यूनिवेक 1, इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं, सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के गुण समाहित थे। विकास वर्ष और प्रमुख तथ्य। एबेकस 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व प्रथम मशीनी कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर 1645 प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती करने में सक्षम था। जैक्वार्ड वीविंग लूम 1801 बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया गया था। बेवेज एनालिटिकल इंजन 1834 से 1871 प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई, परंतु बेबेज के जीवन काल में यह संभव न हो सका। हर्मन टेबुलेटिंग मशीन 1887 से 1896 डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत टेबुलेट करने हेतु कोड और यंत्र डिवाइस का निर्माण किया गया। हावर्ड आइकेन मार्क 1 1937 से 1944 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनमें डाटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग हुआ। एनिएक 1943 से 1950 प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से समाहित था। वान न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट 1945 से 1952 कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डाटा इंस्ट्रक्शन एंड डाटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। डेटा और निर्देश को बाइनरी के में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। एडसैक 1946 से 1952 प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। यूनिवेक 1 1951 से 1954 प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। कंप्यूटर पीढ़ी कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955। यूनिवेक 1 पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण एनिएक, यूनिवेक तथा मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थीं। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूल यंत्र एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया।
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, 1965 से 1974। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता में विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग शुरू हुआ, जिसका विकास जे.एस. किल्बी ने किया। आरंभ में एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, 1975 से अभी तक। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी के जगह वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। वीएलएसआई तकनीक के उपयोग से माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। एमएस डोज, एमएस विंडोज तथा एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी भाषा C+ लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेजेस का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट का। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई के स्थान पर यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। पीढ़ी विशेषताएं। प्रथम पीढ़ी, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग। 2. प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। 3. सीमित मुख्य भंडारण क्षमता लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी। 4. मंद गति के इनपुट आउटपुट। 5. निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा। 6. ताप नियंत्रण में असुविधा। 7. उपयोग पेरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए। 8. उदाहरण IBM 650 यूनाइवेक। द्वितीय पीढ़ी, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ। 2. प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर मैग्नेटिक कोर का उपयोग। 3. मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि। 4.
तीव्र इनपुट आउटपुट। 5 उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रॉन। 6 आकार और ताप में कमी। 7 तीव्र और विश्वसनीय। 8 बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन। 9 उदाहरण IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604। तृतीय पीढ़ी। 1 इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग। 2 चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, SSI और MSI। 3 अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट। 4 तीव्र, छोटे, विश्वसनीय। 5 उच्च स्तरीय भाषा का वृहद उपयोग। 6 रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग। 7 इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध। 8 उपयोग, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग। 9 उदाहरण IBM सिस्टम 360, NCR 395, बोरो B 6500। चतुर्थ पीढ़ी। 1 VLSI का तथा ULSI का उपयोग। 2 उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण। 3 भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। 4 मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि। 5 माइक्रोप्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ। 6 उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग। 7 उदाहरण IBM PC XT, एप्पल II। पांचवी पीढ़ी। 1 ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग। 2 इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास। 3 आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान, प्लग और प्ले। 4 उपयोग, इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। 5 उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि। स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज कंप्यूटर। 1 स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह के कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम इत्यादि। 2 जनरल पर्पज कंप्यूटर। ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते। ये एक से अधिक कठिनाई को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किया जा सकता है। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण, सिमुलेशन तथा पूर्वानुमान फोरकास्टिंग में होता है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम। 1 डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े, डाटा को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इनकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 2 एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं। 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर ADC तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर DAC का उपयोग होता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन साइज। 1 मेनफ्रेम कंप्यूटर।
इन मशीनों की विशेषता बृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहद रूप से जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग मल्टी यूजर विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में। उदाहरण IBM 370, IBM S390 तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि। 2. मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेनफ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई काम कर सकते हैं। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर यह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। उपयोग कंपनी, यात्री आरक्षण, अनुसंधान आदि में। उदाहरण AS400, बुल HN DPX2, HP 9000 और RISC 6000। 3. माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। उपयोग व्यावसायिक तौर पर, घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में। उदाहरण एप्पल मैक, iMac, IBM PS2, IBM कॉम्पैटिबल। 4. पर्सनल कंप्यूटर। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय एक ही प्रवक्ता कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य मल्टीटास्किंग कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। उपयोग घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण में इत्यादि। उदाहरण IBM, कॉम्पैक, लिनोवो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर। 5. लैपटॉप। यह PC की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में PC से भी छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको लेकर जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण IBM, कॉम्पैक, एप्पल, लिनोवो आदि कंपनियों के लैपटॉप। 6. पॉमटॉप। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है। 7. सुपर कंप्यूटर। अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे-1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सी डैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषतः गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होते हैं, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था। उदाहरण क्रे-1।